वेल हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन खन्ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग रीजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। बिफोर आई स्टार्ट एंड टीच यू, मेरे को आपसे पहले एक चीज़ समझनी है कि आप ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि जब भी पार्टनरशिप में कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, मान लीजिए कोई एडमिट होगा, कोई छोड़ेगा, किसी की डेथ होगी या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही क्यों ना हो, अगर तो कोई पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करता है तो उसको थोड़ा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये नियति का रूल है। ये मतलब हमेशा से देखा गया है कि जो सैक्रिफाइस करता है उसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे पाऊँ, जब मैं पहली बार ये कॉन्सेप्ट समझा था कि जब मेरे बड़े भाई हैं तो वो मर्चेंट नेवी में हैं। तो मर्चेंट नेवी में क्या होता है, 6 महीना वो लोग बाहर जाते हैं, 6 महीना यहाँ रहते हैं। तो जब मेरा भाई बाहर सेल करने जाता था, मैं अपनी मम्मी के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस देखता था। तो जब भाई वापस आता था तो मतलब ऐसा होता था कि मैं बन जाता था सेकंड क्लास सिटीज़न। क्या कारण होता था कि वो तो बाहर रहता है, वो तो बेचारा घर छोड़ के जा रहा है, तो जब वो इधर होगा तो तुमको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो इधर नहीं होता है तो तुमको गेन मिलता है। सो जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग मेंबर है, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ये आप अगर आपकी भाई बहन की शादी हुई हो और वो शादी के बाद कहीं चले गए हैं, मूव आउट कर गए हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि जब वो आते हैं तो उन्हीं का स्पेशल खाना बनता है, उन्हीं का फेवरेट चीज़ बनता है, जो उनको पसंद होता है जब वो यहाँ नहीं होते तो वो नहीं बनता है। सो इस कारण से आई थिंक ये सब ने देखा है कि जब भी कोई संसार में या इन द यूनिवर्स अगर कोई सैक्रिफाइस करता है उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और जो गेन करता है, फ़ायदा होता है जिसका, वो उसको कॉम्पनसेट करता है। यही लॉजिक प्रीमियम फॉर गुडविल का है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब है द कॉम्पनसेशन द गेनिंग पार्टनर हुएवर इज गेनिंग हैज़ टू गिव टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये कहाँ पे यूज़ होगा? मान लीजिए कि आप एडमिशन कर रहे हैं और आप देखते हैं कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी, जो 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मतलब 50% ए का है और 50% बी का है। अब हम सोचते हैं कि चलिए एक मेंबर को लेके आते हैं, नया पार्टनर बनाते हैं 25% के लिए। तो देखिए ये तो संभव नहीं है कि 50-50 और 25 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन हो, क्योंकि 100% ही है। वी हैव टोटल ऑफ 100%। सो समबडी हैज़ टू सैक्रिफाइस। सो मान लीजिए ए बोलता है कि पूरी मैं दे देता हूँ, तो रेशियो बन जाती है, अब ए के पास 25 बचा, इसके पास 50, अब इसके पास 25। इसका मतलब सी गेन किया 25 से और ए सैक्रिफाइस किया 25% से। सो सी को कॉम्पनसेट करना चाहिए ए को। क्यों? क्योंकि सी वॉज द गेनिंग पार्टनर एंड ए वॉज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर आप एंट्री वगैरह की बात करें तो हम लोग अभी बात करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की बेसिक एंट्री होती है। मान लीजिए बी बोलता है नहीं मैं दे देता हूं, आप रहने दो, आप अपना 50% रखो, मैं इसको 25 कर देता हूं और उसको लेने दो 25%। तो जो 25% का गेन हुआ सी को, वो बी से हुआ, तो बी ने किया सैक्रिफाइस। सो सी क्या करेगा? सी पैसा बी को देगा, जो भी गेन करेगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा। ये एक नियति का कारण है। मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा सा था तो हम लोग खाना खाने बाहर गए थे, तो वहाँ पे कैंडी फ्लॉस मिल रही थी, तो मैं ना खा रहा था और भाई भी खा रहा था, तो भाई की गिर गई। अब मैंने एक बहुत विचित्र चीज़ देखी उस दिन, भाई की गिर गई, बेचारे की सैक्रिफाइस, बहुत बुरा लगा उसके लिए मेरे को। पर मम्मी ने मेरी वाली आधी आधी कर दी, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि बेटा तुम हो गेनिंग पार्टनर, तुमको हो गया फ़ायदा, भैया को हो गया नुकसान, तो तुम अब कॉम्पनसेट करो भैया को, आधा उनको अपना दो। तो अगर आप ये समझते हैं तो मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल और कुछ नहीं है, जो भी गेन किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। ये भी सोच के देखिए, ऐसा भी हो सकता था, बोलते हैं सुन भाई 25% है ना, 12.5 तू दे दे, 12.5 मैं दे देता हूँ, तो अपने पास बचेगा 37.5 और उसको मिल गए 25। सो इस बार सी ए और बी दोनों को कॉम्पनसेट करेगा, इक्वली करेगा, क्योंकि दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। 12.5 उसने, 12.5 उसने, तो जो भी सैक्रिफाइस करता है उसको पैसे मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई गेन किया है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करता है, गेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब बात आती है क्या वैल्यू पे या क्या अमाउंट पर। वहां से शुरू होता है सर हमारा सिलसिला गुडविल का।
गुडविल समझना आपको बहुत ज़रूरी है। गुडविल वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक जिसको हम अपनी बुक्स में लिखते हैं, जिसको नाम दिया गया है परचेज्ड गुडविल। देखिए पहले तो ये बात जाननी ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर आप ये पढ़े हैं और आप जानते हो कि जो गुडविल हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं ना, ये गुडविल सर हमारी है ही नहीं। ये गुडविल बेसिकली एक ग्लोरीफाइड लॉस है। अगर हम किसी को महंगे में खरीदते हैं ना, तो वो जो अमाउंट एक्स्ट्रा हम पे करते हैं, नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं हम लोग, उसको गुडविल बोलते हैं। तो अगर आप आज जाते हैं और वॉलमार्ट की बैलेंस शीट पे एक गुडविल देखते हैं, सर वो वॉलमार्ट की गुडविल है ही नहीं, वो ना फ्लिपकार्ट की है। कि वॉलमार्ट ने जब फ्लिपकार्ट को महंगे में अक्वायर किया तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, वो एक्स्ट्रा पैसे जो दिए वो लिख कौन रहा है, वो वॉलमार्ट लिख रहा है। तो पहली बात यह है कि ये गुडविल के बारे में हमारी डिस्कशन नहीं है, हमारी डिस्कशन है हमारी गुडविल के बारे में। हमारी गुडविल जो है सर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम वैल्यू करते हैं। शार्क टैंक में जो आते हैं लोग वैल्यूएशन करने, वो अपनी बुक्स में उतनी वैल्यू नहीं लिखते हैं। हम अपनी गुडविल बस निकालते हैं जानने के लिए कि हमारी वर्थ क्या है। हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कंजर्वेटिज्म को भी तोड़ देगा। क्योंकि एक्चुअली में तो कोई ऐसा हमारे पास एसेट है नहीं जिसको हम रियलाइज कर पाए। हमारे पास तो सिर्फ एक वैल्यूएशन है कि हमारी नज़र में हमारी ये वर्थ है। तो इस पर ना अलग डिस्कशंस हैं, जहां 4 मेथड्स प्राइमरीली आप पढ़ते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, किस गुडविल के बारे में। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सेल्फ generated inherent goodwill is not recorded in our books of account. This is our goodwill that we only value. Therefore the chapter's name was valuation of goodwill, not recording goodwill. The goodwill that is recorded is basically nothing but somebody else's goodwill that we have acquired by paying extra money to them. सो वो गुडविल के बारे में सर आज बात नहीं है। गुडविल किस बारे में है, हमारे जो अपनी गुडविल है। अगर एकेडमिक्स के बारे में बात करूं, बैलेंस शीट में जो गुडविल है ना, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। एडजस्टमेंट्स में जो गुडविल है उसके बारे में बात हो रही है। जो नीचे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा रहता है कि द गुडविल वाज वैल्यूड एट इतना, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज इतना, ये वो उस गुडविल के बारे में है। सो गुडविल में मान लीजिए हमारी गुडविल हम वैल्यू करते हैं 5 लाख से, और हम वही एग्जाम्पल अगर लें, ए और बी 50-50 पार्टनर हैं, और मान लीजिए सी आता है 25% के लिए, तो सी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ए या बी को या दोनों को, कंसिडरिंग क्या डील होती है इनके बीच में, कौन कितना सैक्रिफाइस करता है। उसी एग्जाम्पल पे अगर रहे कि इक्वली सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब यहाँ से 12.5 चला जाएगा और यहाँ से 12.5 चला जाएगा, तो टोटल में सर को मिल जाएंगे 25, हमारे बचेंगे 37.5%, हमारे बचेंगे 37.5%। तो अब कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, रेशियो थी सर 1:1, 12.5:12 का मतलब 1:1 होता है। तो मतलब जो भी सी कॉम्पनसेट करेगा वो ए और बी को इक्वली करेगा। अब आप सोचकर देखिए, पूरा 5 लाख देना सही होगा कि उसमें उसका शेयर ही बनता है। 5 लाख तो पूरे फर्म की है, पूरी बिजनेस की है, उसमें सी का शेयर तो मात्र 1/4 ही है। तो 1/4 ऑफ 5 लाख अगर आप करें तो 1,25,000 रुपीज इज कॉल्ड द प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये 1,25,000 रुपीज जो है, ये सी, ए और बी को या तो कैश में या तो बाद में यूजिंग अ करेंट अकाउंट पेमेंट करता है। इसी को हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिस पे आज मैं डील कर रहा हूं, जिसका नाम है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। मतलब ये प्रीमियम की ही बातें करनी है, बट एक अलग तरीके से। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए मान लीजिए अगर आप नॉर्मल मेथड से जाएं, अगर नॉर्मल मेथड से जाएं तो यहां पर 1,25,000 रुपये कौन किसको दे रहा है, 1,25,000 रुपये सर ये जो पेमेंट की जा रही है ये सी दे रहा है। तो सी या तो कैश लाएगा 1,25,000 का, या तो जनरली वो अगर नहीं ला पाता है ना, तो हम उसका करंट अकाउंट को डेटर बना देते हैं। सी करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। डेबिट करने का मतलब डेटर बनाना। हम उनको डेटर बना रहे हैं कि भाई तुम 1,25,000 लाओ। क्यों लाए भाई, क्योंकि ए और बी को सैक्रिफाइस हुआ है, तो आप
उनको पैसा दो, तो मान लो 62,500 ईच आपको ए और बी को देना पड़ेगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल है इन द सैक रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब हमारे एग्जाम्पल में वो 1:1 था। अब हुआ क्या, इन्होंने बोला ये मेथड सर आप अभी मत करो, स्पेसिफिकली अगर हम आपको बोलें कि गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ का मेथड फॉलो करना है तो आप क्या करेंगे। उन्होंने बोला देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपकी गुडविल कितने की है, आपकी गुडविल है 5 लाख रुपए की। आप एक काम करो, गुडविल को बुक्स में लेके आओ, पर हम तो गुडविल को बुक्स में लिखते नहीं है, ये तो हमारी गुडविल है। बोला एक बार ला के तो देखो, मजा आएगा। उन्होंने बोला गुडविल को लाते कैसे हैं, बोला गुडविल अकाउंट डेबिट पूरा 5 लाख बुक्स में ले आओ। और उन्होंने बोला कि ये किसकी गुडविल है, ये किसको मिलनी चाहिए, मतलब ओरिजिनली कमाई तो देखिए सिर्फ ए और बी ने थी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओरिजिनली जो थी वो थी 1:1। तो 1:1 में अगर आप देखें तो ये बढ़ जाता है 2.5 लाख रुपया ए का और 2.5 लाख रुपया बी का। अब उन्होंने बोला अब हम ये कर नहीं सकते, गुडविल को बुक्स में आप ला नहीं सकते, ये गलत है। तो अब क्या करें, अजीब बात है, बोलता है गुडविल को बुक से हटाओ। ये क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ गुडविल को बुक से हटाओ और 5 लाख रुपए पूरे से हटाओ, पर इस बार ये पैसा आप तीनों से लो, मतलब इनको डेटर बनाओ, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, इनको डेटर क्रिएट करो। पर इस बार ये न्यू रेशियो में करना। न्यू रेशियो में करने का मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें इनका जो शेयर था अगर आप देखें यहां पर इनको 1/4 मिला था, तो 1/4 ऑफ 5 लाख अगर आप कर दें तो सीधा ये हो गया 1,25,000 रुपया सी का, और जो बचा अराउंड 3,75,000 वो ना इक्वली ए और बी में बट जाएगा। तो फाइनली अगर आप एंट्री समझ पाए, जो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं गुडविल बुक्स में लाओ पर दो सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और फिर गुडविल को सर बुक से हटा भी दो। ये हो गया रेजिंग, बुक्स में ला दिए आप, और उसके बाद इसी गुडविल को ना सर आप हटा दो, टू गुडविल कर दो, इनको डिलीट कर दो गुडविल को। पर इस बार लोगे ना तो तीनों से लेना, ए बी और सी से, जो हो गया न्यू रेशियो में। अब जो लोग समझ गए ना कि एंट्री तो देखिए बैठेगी वही, कि क्यों, क्योंकि सी आ गया डेबिट में 1,25,000 से, और यहां पर ये क्रेडिट में थे 2.5 लाख। अगर एग्जैक्ट नंबर से ही बात करें तो 3,75,000 आपके पास बच रहा था। 3,75,000 ए और बी इक्वली गेन कर, मतलब न्यू रेशियो में है, तो ये बन गया आपका 1,87,500, 1,87,500। ये आपका 3,75,000 रुपीज का जो बचा हुआ था आफ्टर गिविंग, या सिंपली आप इनको न्यू रेशियो में बांट दीजिए। न्यू रेशियो में बांटेंगे तो यही रेशियो बैठेगा। तो यहां पर जो सर आप देखिएगा हुआ क्या, ओल्ड माइनस न्यू हो गया। जो नॉर्मल पीएफजी की ही एंट्री है, जो फाइनल अगर आप काट पीट करें तो गुडविल कैंसिल हो गया, ए और बी कैंसिल हो गया, सी टू ए टू बी बचा क्या, वही 1,25,000 रुपए वाली एंट्री, जो 67,500 और 67,500 की रेशियो में आपने नॉर्मली, सॉरी 62,500 की रेशियो में आपने नॉर्मली एंट्री की थी। ये कौन सी एंट्री है, वेयर गुडविल इज नॉट रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ये आज मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो सीबीएसई और आईएससी के सिलेबस में ना इन्होंने बोला कि इसको इंक्लूड करिए। अगर हम आपसे पूछें कि गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करना है तो क्या करना है, बोल रहा है कि आप जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो ए बी सी जो आपके अकाउंट में जा रहे थे, आप एक काम करिए, आप जो गुडविल रेज करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे टू ए टू बी, मतलब बाई गुडविल करके आप गुडविल को ना लेकर आओ बुक्स में, पर ये आप खाली ए और बी को दो। किस रेशियो में दो, रेशियो सिर्फ ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को दो, और फिर आप ना उस गुडविल को बुक से हटा दो।
फिर बोल रहा हूं ये बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं है, ये इनहेरेंट गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। तो आप इसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, तो नेट इंपैक्ट सी जो है वो डेटर बन जाएगा और ए और बी जो है वो नेट इफेक्ट में क्रेडिटर बन जाएंगे। सो एंट्री सर वही बैठेगी, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, पर यहां पर आप जनरली कैपिटल अकाउंट से ही करेंगे क्योंकि रेज एंड राइट ऑफ से कैपिटल अकाउंट से ही करते हैं। फाइनल आंसर वही है। एंड इफ आई कैन कंक्लूड हाउ टू डू रेज एंड राइट ऑफ, स्टेप 1, ब्रिंग गुडविल इन बुक्स, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला, एंड क्रेडिट द पार्टनर्स, किसको, एंड क्रेडिट द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या बैठी सर, एंट्री बैठी गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर से बोल रहा हूं कौन सी, फुल वैल्यू इन दी एडजस्टमेंट, जो आप निकाल भी सकते हैं कभी कभी, और 2A 2B, अज्यूमिंग ये लोग ओल्ड पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशियो में। ऑन दी अदर हैंड बाकी की गुडविल जो बची आपने एंट्री कर दी स्टेप 2 में, ABC 2 गुडविल, ये हो गए न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, और गुडविल भी सेम वैल्यू पर ही आ जाती है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन, चेंज इन PSR एंड रिटायरमेंट, ऑल्सो डेथ। सिंपल सी बात है, ओल्ड में लाइए, न्यू में हटा दीजिए, अपने आप वो एंट्री और इफेक्ट सेम हो जाता है। ये इस साल के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ इसको ढंग से करके जाइएगा। रेज द गुडविल इन द ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ द गुडविल इन द न्यू रेशियो। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच।